आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर में सैनिकों के साथ बॉर्डर पर दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से अपील की है कि सभी देशवासी एक दिया उन जवानों के सम्मान में भी जलाएं जो निर्भीकता से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी का ध्यान सिर्फ पीएम के पीआर और हेडलाइंस को मैनेज करने पर है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी शासन में कैसे किसी की दिवाली हैप्पी हो सकती है। तो बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्यों परेशान है। क्या बिहार चुनाव के बाद शुरू हुए अंदरूनी घमासान से तो कांग्रेस परेशान नहीं है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पराक्रम वाली दिवाली पर प्रश्न क्यों। मैं आपसे बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार माता की वंदे। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और हमारे जो सवाल हैं वो सबसे पहले आप देख रहे हैं। पहला सवाल ये है कि दिवाली पर भी कांग्रेस को क्यों है इतनी कटुता। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री की आलोचना करके कांग्रेस को क्या सुर्खियां चाहिए। तीसरा सवाल, अंदरूनी घमासान से परेशान सरकार को करेंगे क्या बदनाम। और चौथा सवाल यह है कि चुनाव में हारे और अब हल्की राजनीति के सहारे। और आज की बहस का हमारा पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री के बहाने कब तक आखिरकार सेना पर सवाल उठाता जाएगा। और आइए, हमारे मेहमान इस वक्त हमारी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ को आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मेजर जनरल ए के सिवाच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक चेतन सिंह भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सभी मेहमानों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन चेतन सिंह, मेरा पहला सवाल आप ही से है। दीपावली तो त्योहार होता है सभी को गले लगाने का, ये बार बार सवाल क्यों, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ अगर जाकर दिवाली मनाते हैं, और ये परंपरा पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं। तो इसको आप कहते हैं पीआर एक्सरसाइज है, हेडलाइन मैनेजमेंट। देखिए मीमांशा जी, सबसे पहले मैं आपको, सभी दर्शकों को, अभी सभी पैनलिस्ट को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरी, देखिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा जिस तरह ये साल गया है, ये हमने देखा चाइना बॉर्डर पे क्या हुआ, पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, बिहार चुनाव में। मैं देखिए, बिहार में अगर आप किसी से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आपने चैनलों में खुद दिखाया सारे सर्वे क्या कह रहे थे, परिणाम क्या निकल कर आए। तो अब इन सब देखिए बातों का कुछ औचित्य तो रहा नहीं, तो इसलिए इन बातों को करने का कुछ फायदा भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरा साल गया, ये समझने की बात है कि बहुत ही ज्यादा निर्णायक गया है। अमेरिका में जैसे चित कर दिया वहां के राष्ट्रपति को, वहां की जनता ने, जनता ही जनार्दन होती है। तो देखिए अभी बहुत समय नहीं गया है, देश की जनता को समझ आ रहा है। देश की जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से ये प्रचार की सरकार बन गई है। पहले विचार बहते थे हवाओं में, अब प्रचार बह रहा है हवाओं में। तो अब ये जनता अब इस बात का फैसला कर लेगी कि उनको हेडलाइन मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, नहीं, उनको प्रचार वाले। तो फैसला कर ही रही है चेतन सिंह, लेकिन क्या नहीं, इसका जवाब क्या ये होगा कि सेना पर बार बार सवाल उठाए जाएंगे। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, जब जो जवान अपने परिवार से दूर, कहीं रेगिस्तानी इलाकों में, कहीं पहाड़ी इलाकों में जहां पर कपकपा देने वाली ठंड है, अपने परिवार से दूर वहां पर मुस्तैद होते हैं, और देश का मुखिया वहां पर जाता है उनके साथ दिवाली मनाने के लिए, और उनको ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि हम हैं, आपके बारे में सोचा जा रहा है, हम आपके बारे में कंसर्न हैं। कितनी हौसला अफजाई होती है जवानों की। बहुत ज़्यादा। विमांशा जी, देखिए हम पर्व त्यौहार किसके साथ मनाते हैं? अपने परिवार के साथ। तब 130 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री या जाके यदि ट्रुप्स के साथ दिवाली मनाते हैं, कभी सियाचिन में अलग अलग जगह पे मनाते रहे 2014 से,
तो क्या संदेश जाता है? संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सेना को अपना परिवार समझते हैं, क्योंकि परिवार के साथ ही पर्व मनाया जाता है। तो जब ये संदेश मोदी जी देते हैं कि सेना मेरा परिवार है, तो आप समझिए कि सेना का मनोबल कितना बढ़ता है। दूसरा संदेश ये है कि मोदी जी अपने इस बॉडी जेस्चरिंग से ये संकेत दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि हम तुम्हारे बलिदान का सम्मान करते हैं, तुमने जो देश के लिए किया है उसका हम सम्मान करते हैं, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। और दुश्मनों को संदेश जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री भारतीय सेना के साथ है, और उसका नतीजा सामने हमको नज़र आता है कि जिस तरह से ऑपरेशनल फ्रीडम सेना को दिया गया है, ग्राउंड पे टैक्टिकल डिसीजन लेने की पूरी क्षमता दी गई है, जिस तरह से वाइस चीफ्स का इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स बढ़ाया गया है, दिया गया है, जो कि पहली बार हुआ है। तो जिस तरह से ये प्रो सेना एक्टिविटीज़ है, वो एक मोरल बूस्टिंग है। आप समझिए कि एक जवान के साथ यदि प्रधानमंत्री सम्मिलित होकर चाय पीते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो मीमांसा जी आप समझ सकते हैं कि उसका हौसला किन बुलंदियों को छू रहा होगा। उस सपने पे भी नहीं सोचा होगा जब सेना ज्वाइन किया होगा कि एक दिन प्रधानमंत्री के साथ तो दिवाली में चाय पिएगा। ये उसकी कल्पना और उसके कल्पना के बियॉन्ड बात है। देखिए, पुरानी सरकारें सेना को यूज़ एंड थ्रो कल्चर में विश्वास करती थी। इस्तेमाल करो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए और गड्ढे में फेंक दो, 1 रैंक 1 पेंशन मत दो, मॉडर्नाइज मत करो, इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट मत दो 20-20 साल। लेकिन ऐसा नहीं है, अब परिवर्तन आया है और सेना का मोराल बहुत ही हाई है। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, यदि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो विंग कमांडर अभिनंदन नहीं लौटता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो ये सब संदेश सेना वही पार्टी है ना जो आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कि ये तो आतंकियों को मारने से ज्यादा आम नागरिकों को मारते हैं। सेना पर यही सवाल उठाया जाता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है पाकिस्तान पर तो कहा जाता है ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, सेना भी एक इस देश का अंग है, इस देश की सुरक्षा करती है। हम लोगों की जो रात की नींद है, हम जो घर में चैन से सो पाते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी सेनाएं हैं। ये हम भूल जाते हैं कई बार। और ये राजनीतिक पार्टियां तो उनको ऐसा समझती थी जैसे आपने किसी को नौकरी दी है, उसकी ड्यूटी है ये काम करना और आपकी ड्यूटी है केवल कहीं से कहीं घूमना। अब देखिए, आप राहुल गांधी जी यही जैसलमेर है ना, इसमें छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं क्या? एक इतने बड़ा नेता जिसने लगभग 60-70 साल देश के ऊपर राज किया, उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो भी सेनाओं के बीच में जाएं, वहां जाकर के लोगों से मिले? उत्तराखंड का नाम आता होगा तो इन्हें पहाड़ याद आते होंगे, ये नहीं पता होगा वहां पर हमारी जो सेनाएं हैं किस तरीके से अपनी जान की बाजी लगा रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात आती है तब भी आप ये देखिए, केवल डल लेक घूम करके आने वाला जो सीन होता है वो उनका होता है। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने सेनाओं को दरकिनार किया था और ये लोग सोचते थे कि ये सेना जो है इनका ये काम है और हमारा जो काम है हम वो करते चले जाएंगे। हमारा काम है सैर सपाटे, हमारा काम है घूमना फिरना, हमारा काम है एंजॉय करना। अरे भाई, वो लोग जो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं वो चाहते हैं देश का शीर्ष नेतृत्व मेरे बीच में हो। 2014 से देश के प्रधानमंत्री हर दिवाली केवल सेनाओं के साथ मनाते हैं, चाहे वो लद्दाख की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, उत्तराखंड की बात हो और राजस्थान की बात हो। हर बार उनकी दिवाली इन सेनाओं के साथ बनती है, उनके बीच में रहते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर मैं अपने बच्चे को, अपने घर वालों को घर पर छोड़ करके यहां ठंड में आपके देश की सुरक्षा कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे भुला दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री भी मेरे साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी मेरे साथ बॉर्डर पर खड़े हैं। ये उत्साह, ये मोटिवेशन जो उन्हें मिलती है, ये अपने आप में हमारी सेनाओं को हमारे देश के साथ जोड़ती है। आपको याद होगा बीच में कारगिल के वक्त पर, उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट भी आई थी कांग्रेस के वक्त में, क्या क्या किस तरीके से बॉर्डर के ऊपर उनको फेस करना पड़ता था। जहां उनको एक्शन लेने होते थे वहां उन्हें रोक दिया जाता था। अरे भाई, आपको गोली खाने का अधिकार था, गोली मारने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार भी देश के प्रधानमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं। उनके साथ खड़े होने का मतलब यही है कि सेना अपने आप को उस देश का अभिन्न अंग मानती है। इन्होंने छोड़ दिया था, उन्हें अलग छोड़ दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। केवल आप अपनी शहादत देते रहिए, आपके पास अधिकार नहीं थे, गोली चलाने के अधिकार नहीं थे। तो ये लोग उंगली जो उठा रहे हैं, कम से कम सोचे तो सही। एक बार भी हमारी सेनाओं के बारे में इन्होंने अच्छे शब्द नहीं बोले। पिछले 6 साल से रिकॉर्ड उठा के देखिए, केवल गाली देने का काम किया हमारी सेनाओं को, केवल गाली देने।
ये जब OROP जो कि इतने सालों से लंबित पड़ी हुई थी, पेंडिंग थी, उसको लागू करने से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल बनाना, वो डेडिकेट करना हमारे देश के सैनिकों के लिए जिन्होंने आहुति दी इस देश के लिए, इस ज़मीन के लिए, और साथ ही साथ चाहे वो आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स मंगाना, राफेल जेट्स को लेकर जो डील अटकी हुई थी उसका अप्रूवल, ये सिर्फ आप ये कहेंगे कि ये PR एक्सरसाइज है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है कि आप दिवाली पर चले जाते हैं, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं? देखो बेयांशा, बिल्कुल नहीं। देखो पहली बात तो मैं इस चीज को मानता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर अगर सेलिब्रेट करते हैं दिवाली ट्रुप्स के साथ तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब ट्रुप्स देखते हैं प्राइम मिनिस्टर आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है तो उनका मोराल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो देश के लिए अपनी जान निछावर के लिए पीछे नहीं हटते। ये एक बहुत अच्छी बात। और कहीं ना कहीं दूसरा मैसेज ये भी जाता है कि जब पब्लिक है उसको भी पता लगता है, देशवासियों को, कि ये जो जवान हैं जो हमारे बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, आज हम सेफ हैं क्योंकि हमारे जो जवान हमारे बहुत सक्षम हैं बॉर्डर गार्ड करने में। हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनसे भूले नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है। और तीसरा है, कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान को भी ये मैसेज जाता है कि देखो कि भारत की जो फौज है बहुत ज्यादा काबिल है, सक्षम है। देखो आज की तारीख में हमारे पास दोनों तरफ एक प्रकार से स्थिति काफी नाजुक है। लद्दाख के अंदर हमारी लड़ाई जैसी स्थिति है चीन के साथ, और इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ जो हरकतें हुई हैं 3-4 दिन में, आपको मालूम है इसका परिणाम कि भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं, उनके कम से कम 10 से 12 जो है जवानों को मार गिराया। उसके बाद अम्यूनिशन डंप, F-4 डंप, और कहीं ना कहीं आतंकवादियों के पैड को गिरा, जो है लॉन्च पैडों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। LAC में देखो क्या हालात है। आज की तारीख में हमारे जो है काबिलियत इतनी बढ़ गई है जी बिल्कुल। मेजर जनरल AK सिवाज और जैसलमेर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए, वहां से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अरुण हर्ष भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण हर्ष, ये परंपरा हम पिछले 6 सालों से देख रहे हैं। जैसे ही सत्ता की बागडोर आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, 2014 से ये सिलसिला हम देख रहे हैं। हर साल वो दिवाली पर पहुंच जाते हैं, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ दिवाली मनाते हैं। और इस बार भी ये तस्वीर, बस जगह बदल जाती है, इस बार है जैसलमेर में। बिल्कुल मीमांसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से परिवार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दीपावली है या कोई भी त्यौहार है जवानों के बीच में जाकर जो मनाते हैं, वही मंजर इस बार भी देखने को मिल रहा है। जैसलमेर इस बार पहुंचे और कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौंगेवाला पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले जैसलमेर एयरपोर्ट पर आए थे, उनके बाद वहाँ से उन्होंने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से यहाँ जो है लौंगेवाला पहुँच चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद तनोट माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। मीमांसा, एक बात बताना चाहूँगा, लौंगेवाला वो जगह है जहाँ भारतीय वायुसेना ने सन 1971 के जो युद्ध हुआ था, युद्ध अभ्यास में पाकिस्तानी टैंकरों को जो है कब्र का बना दी थी। यानी करीब 2000 टैंकर्स और उनके जो सिपाही थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया था भारतीय वायुसेना ने। तो वो जगह जहाँ पर पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी, और उसके साथ साथ उस जगह वो माता का मंदिर जो चमत्कारिक कहलाता है, जिसने पाकिस्तान को भी गुमराह कर दिया था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। तो ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री का पहुंचना वाकई यहाँ के जो स्थानीय सैन्य जवान है, अधिकारी है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ही काफ़ी है। जी बिल्कुल। और सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा बल हैं तो हम चैन की सांस ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि राजनीति कहीं भी आड़े नहीं आनी चाहिए। नेशन फर्स्ट, और सुरक्षा बल, उनको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। राजनीतिक दल कोई भी हो, सियासत हो जाएगी, लेकिन इससे ऊपर उठकर सुरक्षा बलों को वो सम्मान देना जिसके वो हकदार हैं, सबसे अहम बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.